स्लाटर हाउस था। और आजकल यानी जो है वो यूएनओ में, अगर आपको यूएनओ में जाना है तो पहले आपको अमेरिका का वीज़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का वीज़ा अगर नहीं कोई दे तो आप यूएनओ में नहीं जा सकते। तो पहले तो ये है कि यूएनओ को आज़ाद करवाएं। अगर आपने कोई पॉलिसी ऐसी बनवानी है कि सलामती कौंसिल अब बिल्कुल नाकाम रही है। आपको पता है कि ये अपना यूएनओ से पहले एक नेशन लीग हुआ करती थी, और नेशन लीग जो फ्लॉप हुई है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्लॉप हुई है। और उसके बाद ये बाद में ये सन 1946 में ये बनी है अपना ये यूएनओ। तो 5 करोड़ सेकंड वर्ल्ड वॉर में 5 करोड़ जो हैं वो उनका ज़िया हुआ था। तो अब जो यानी उस वक्त 5 करोड़, आज जो एटमी कुव्वत की झगड़ा यानी लड़ाई है, ये एटमी बम्बों की लड़ाई है। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि करोड़ों इंसान जो है यानी बहुत बड़ी तादाद में ज़िया हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि यानी आज मेरा ख्याल उसका भी इजलास शायद ख़त्म हो गया है OIC का, कि अभी हो रहा है चल रहा है। तो अब OIC में ऑलरेडी कल आप सुन चुके हैं कि उसमें मतलब ऑलरेडी वो लोग हैं जो कि मतलब कि फैसला रोकने की पोजीशन में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर मसीहों के जो बिशप साहबान हैं पाकिस्तान में, और सिस्टर्स हैं और पास्टर्स हैं, इनको यूज़ किया जाए। यानी इनको वहाँ पर यानी 100-200 जो बिशप साहबान और पास्टर साहबान, सिस्टर साहबान और जो मतलब हमारे एवेंजलिस्ट हैं उनसे काम लिया जाए, ताकि जंग रुकवाने के लिए एक पूरा 100 बिशप्स और पास्टर्स को भेजा जाए। कहाँ? गजा में। क्योंकि अगर वो मतलब कि शहादत भी उनकी हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। उसमें मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, उस शहादत में मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जंग रुकवाने के लिए हमें यहाँ के क्रिश्चियंस को यानी अपना इस काम में लाया जाए। आप क्या समझते हैं ये जो इसराइल पे अभी रिसेंटली उन्होंने रात गए एक मसीही अस्पताल पे हमला किया, वहाँ पे बच्चे भी थे? नहीं, ये तो देखें जी, कोई भी जी होश जो है जंग में हॉस्पिटल्स पर वैसे ही बम चलाने की मतलब कि परमिशन ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स और स्कूलों वगैरह पे बम की तो। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब ये जंग इस रूज पे चलेगी कि कोई किसी को पूछ नहीं रहा, लिहाजा इसके लिए ख़ास तौर पर मैंने पहले भी कह चुका कि पापा आज़म खाना काबा के इमाम बिशप ऑफ कैंटरबरी को, यानी अपने यहाँ के सारे बिशपों को, यहाँ के सारी सिस्टर्स को, पास्टर्स को जो वॉलंटियर जाना चाहते हैं, जैसे कि हम जाने के लिए तैयार हैं। आज मेरी जे सालक और मैं, हम अपनी यानी शहादत के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जंग रुकनी चाहिए। ये नहीं कि जंग एक तरफ नुकसान हो रहा है, जंग दोनों तरफ नुकसान, दोनों तरफ जंग का नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए, और मैं पहले भी कह चुका, मैंने आज दोबारा उस रिपीट कर देता अपने डिमांड को कि पाकिस्तान का परचम सरनगू किया जाए। कल मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर भी मैंने कहा था कि परचम आज कम से कम अपनी करारदाद में ये कर लो कि परचम सरनगू हो, कि कम से कम पूरे पाकिस्तान का एक मैसेज तो कन्वे हो कि यानी हमारा परचम सरनगू हमने किया है। लेकिन बहरहाल अब ये है कि अच्छा सर, आप ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान उलमाए कौंसिल है, उसके अंदर बिशप भी हैं, इस्लामी मजहबी रहनुमा भी हैं, और जो सियासी पार्टी हैं उनके अंदर जो अपना फ़लस्तीन के हवाले से कोई नेशनल पॉलिसी वाज़िया नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है, बिल्कुल ये जमात इस्लामी का कुछ है। मतलब एक तो जैसे होती है ना ऑल पीसी कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो ना हाँ कोई अभी कोई वाज़िया किसी पार्टी का एक्चुअली ये चाहिए ये कि गवर्नमेंट बैठ के इन कैमरा तमाम पार्टीज़ को अपने इत्मीनान में ले। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो कल मौक़िफ़ मुझे नज़र आया, नून का जो मौक़िफ़ कल नज़र आया, नून वाले जंग बंदी की बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान के जो गफूर हैदरी साहब आए थे वो जंग की बात कर रहे थे। अपना पीपल्स पार्टी वाले जो है वो मेडिकल फ्राहम करने की बात कर रहे थे। तो अपना मैं समझता हूँ PTI वाले जो थे जिनके वो अपना सैफुल्ला सैफ वो आप थे वहाँ, वो कह रहे थे कि जनाब हमें अमेरिकन से लॉबी करनी चाहिए।
तो अब ये तो टाइम ही नहीं अमेरिकन से लॉबी करने का, पहले सबसे पहले जंग रोकी जाए। नहीं सर, ये APC बुलाने की जरूरत है नहीं। अब वो कौन बुलाएगा, क्योंकि वो कह रहे थे हमारे अपना सराजुल हक साहब कह रहे कि मैंने उनको निगरान गवर्नमेंट को बुलाया था, तो वो कह लगे जी हम तो निगरान हैं, हम कॉन्फ्रेंस में आने का कोई मकसद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बुलानी चाहिए, अगर मतलब निगरान गवर्नमेंट अगर है भी तो उन्हें कम से कम इस इशू पर यानी मतलब कि सबको इत्माद में लेना चाहिए। और अपनी वजीर खारजा तो चल रहा है ना, खारजा की पॉलिसी क्या है, हम जो समझते हैं खारजा की पॉलिसी को उसको वाजिया किया जाए, अभी तक डबल स्टैंडर्ड है। सर यूएनओ की करारदादें जो है उसमें बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि जंगज़दा इलाके में हॉस्पिटल, गिरजाघर, मसाजिद को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो देखने में सुनने में आ रहा है कि वो इनको भी रीच होगा। हाँ नहीं, तो बात ये कि यूएनओ की अपनी करारदादें जो फ़लस्तीन के लिए हैं और जो भी मतलब इसराइल के लिए जो करारदाद है, उस पर कश्मीर के लिए जो करारदाद है उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, इसलिए कि वो खुद कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल से मुराद है कि वो उसका यूएनओ, अगर यूएनओ का यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की सरजमीन पर है। यानी अगर आपको यूएनओ में आपको याद होगा कि एक दफ़ा यासर साहब ने कुछ बात कही थी, तो ये अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था, तो उसके लिए पॉलिसी ये बनी थी कि ये हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूसरे मुल्क से, शायद कनाडा से या कहाँ से, तो जाके यूएनओ की छत पे रुकेगा और फिर इजलास में आएगा। फिर बाद में मिस्र ने मिल के तो दोबारा उसे मतलब है कि अगर रियासत पाकिस्तान का काम है कि इस चीज़ की इजाज़त देना ताकि जहाज